हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज। क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज में हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ले रखा है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है, उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहले वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो भी वर्ड में प्रॉब्लम दिए गए हैं, उनसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे आप पहले। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसके बाद में इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, इसमें से जो भी वेरिएबल आप एज्यूम करोगे एक्स वाई, उसका वैल्यू फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट। इसकी यदि पॉसिबिलिटी है, ये फाइंड किया जा सकता है, वैसे ही कंडीशन में ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है बाय एलिमिनेशन मेथड। और उसमें भी कौन सा मेथड का आपको यूज करना है यहाँ पे, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा था, एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना। सेकेंड एक्सरसाइज जो 3.2 का था, उसमें आपने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज जो है वो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका कि क्या बोल रहा है। वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, इट रिड्यूसेस टू 1। तो क्या बोला जा रहा है कि एक कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर में एक जोड़ते हो और उसके डिनोमिनेटर में एक सब्सट्रैक्ट करते हो, तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक है, इफ़ इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम यही वाले फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि ये ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो फाइंड करने के लिए बोलेगा ना, उसी चीज़ को हम यहाँ पे मान लेंगे कि कोई फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन को x/y मान लेता हूँ मैं। ठीक है, x/y वेयर x आपका न्यूमरेटर है एंड y डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को x/y मान लेता हूँ। ठीक है, कि मेरा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y है। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि पहले स्टेटमेंट को ध्यान देना। ठीक है, इफ़ वी एड टू न्यूमरेटर, इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो। ठीक है, जैसे ये x न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, y है। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे 1 ऐड करते हो। ठीक है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर से क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर इज y से आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के कितना बन जाता है, ये 1 बन जाता है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा था। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया और फुल स्टॉप तक का हमारा यहाँ तक का आपका पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए ये नोट कर रहे हो कि अलजेब्रिक इक्वेशन कैसा यहाँ पे बनेगा। तो कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है। ठीक है, कि 1 आपने न्यूमरेटर पे ऐड करने के लिए बोला था, तो 1 हमने क्या किया कि न्यूमरेटर पे ऐड किया। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिए, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे बोला गया था, तो मैंने ऐसा ही इसमें कन्वर्जन करके बना लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखें, ये y-1 है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ये डिवाइड में है पूरा, तो पूरा राइट साइड में जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 के साथ। देन इट विल बी x प्लस 1, और राइट साइड में ये डिनोमिनेटर को शिफ्ट करोगे तो 1 के साथ में ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y-1 बन जाएगा। ठीक है, अब 1 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे भी तो क्या बनेगा, यही वैल्यू रह जाएगा, y-1 ही रह जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई करते हुए भी ये वैल्यू इतना ही रहने वाला है। इसको उठा करके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y-1 रह गया। अब मुझे वो इस y को उठा करके लेफ्ट में लाना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y हमारा प्लस में है। ठीक है, इसको उठा के लेफ्ट में लाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का y बनेगा।
और जो ये माइनस का 1 था इसको ऐसे ही रहने दिया माइनस का 1, ठीक है। और ये प्लस का 1 है ना, इस प्लस के 1 को भी राइट साइड में शिफ्ट कर दे, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो अपोजिट साइड में जाने से साइन कन्वर्जन होगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, +1 विल बी कन्वर्टेड इनटू -1, ठीक है। और ये -1 पहले था, ये प्लस वाई को उठा के लेफ्ट में ले आए तो माइनस में हो गया, तो इक्वल के अपोजिट साइड में ले जाने से ये साइन कन्वर्जन होता है। तो कुछ इस तरीके से आप साइन कन्वर्ट करते हुए आप इनको यहाँ से उठा के ले जाओगे। अब देखोगे तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गया, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू x - y इज इक्वल टू -1 एंड -1, इट विल फॉर्म -2। तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, एक लीनियर इक्वेशन ये आ गया, वी विल कंसीडर इक्वेशन 1 दिस वन, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इन द सेम वे आगे का स्टेटमेंट रीड करूंगा और उससे मैं क्या बनाऊंगा, इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा, ठीक है। पहला इक्वेशन यहाँ से आ गया, यहाँ तक का हमने जो भी वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम था उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया। अब आगे का लाइन मैं रीड करता हूँ, ठीक है। यही फ्रैक्शन बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2, कौन बन रहा है, ये 1/2 बन जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगा 1/2 कब, इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि इसके डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन क्या है x/y है ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो ये हमारा कितना बन रहा है, इट बिकम्स 1/2, तो ये 1/2 बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन में बोला गया था। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से मेरा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और y + 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2x, ये 2 और x के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2x हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके का करते हो, इधर वाले का इसके साथ, इधर वाले का इसके साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई होने से ये 2 × x इट विल फॉर्म 2x, और ये y वाले को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये y है y + 1 है, पूरा का पूरा ये चला जाएगा राइट साइड में, तो क्या बनेगा, तो ये हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के y + 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें 1 भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि y किसी भी चीज़ से आपका 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या रहता है, वो नंबर खुद में अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। तो ये y + 1 है, तो ये हमारा y + 1 ही रहेगा यदि आप इसमें 1 मल्टीप्लाई भी कर दो तो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, हमने डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट किया, इसका डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट किया। अब इस y को उठा करके लेफ्ट में ले आऊँ सो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर इक्वेशन का वो ऑब्टेन हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पे 2x, ये y को उठा के लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस का y होगा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा 1, ठीक है। ये 1 सिर्फ रह जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकेम इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये पहले इक्वेशन में बोला गया था कि क्या बोला था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने पेयर में लीनियर इक्वेशन बनाए, पहले ये और दूसरा इक्वेशन ये बना लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करके यहाँ से आपको इस फ्रैक्शन को डिटरमाइन करना है। तो फ्रैक्शन कैसे आएगा, x का वैल्यू निकाल लो और y का वैल्यू निकाल लो और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नोट कर दोगे तो यही आपका क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को लें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर सकते हो या 1 से भी 2 को माइनस कर सकते हो, जिससे भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को लेता हूँ और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या है, विच इज x - y इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। नाउ आई विल टेक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इज 2x - y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए मेरे पास में y और y दोनों एक ही जगह पे ये मिल रहे हैं, तो ये इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है। क्या करूँ, माइनस करूँ तो ये साइन कन्वर्जन हो जाएगा। क्या होगा, तो ये पूरी वैल्यूज़ को, इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को माइनस कर दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो साइन कन्वर्जन करोगे आप, ठीक है। जब भी माइनस करते हो तो साइन कन्वर्जन करना होता है, प्लस करते हो, ऐड करते हो दोनों इक्वेशन को तो कोई भी साइन कन्वर्जन नहीं होता है। ये चीज़ तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते समय ही सीखा था, तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब देखिए ये माइनस का y है और नीचे का साइन लेना है प्लस का y, ये ठीक है, माइनस का y और ये प्लस का y, नीचे का साइन कंसीडर करेंगे। आफ्टर कन्वर्जन जो साइन आपको मिला ना, वो वाली साइन, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे
प्लस का y है और ये माइनस का y है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये कट जाएगा, ठीक है। y में y सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारा पूरा कट के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x में से 2x माइनस करना है, ठीक है। x में 2x माइनस करोगे तो कितना बनेगा, माइनस का x बनेगा, ठीक है। x में से 2x माइनस करने से माइनस का x ऑब्टेन हो रहा है। इन द सेम वे राइट साइड में आ जाता हूँ, ये मेरा माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो सेम साइन होने की वजह से ये वैल्यू 8 हो जाएंगे, 2 और 1 8 होकर के 3 बन जाएगा, और दोनों के पास माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ, माइनस का x इज इक्वल टू -3 मिल रहा है, तो ये माइनस इससे आपका कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आपका आ रहा है यहाँ से, तो x की वैल्यू वी आर गेटिंग इज 3, ठीक है। x का वैल्यू मेरा यहाँ से निकल के आया 3। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रख दूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ से सॉल्व करने से y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं इसको रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ x का वैल्यू। x यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। आई विल फर्स्ट राइट दिस इक्वेशन विच इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू आई हैव टू सब्सटीट्यूट 3, आई विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ x 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे 3 नोट कर लेंगे, -y इज इक्वल टू -2, कुछ इस तरीके से होगा। नाउ आई हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ y, देन यहाँ पे 3 को मैं क्या करूँगा, राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। y का वैल्यू निकालना है तो 3 को राइट साइड में ले जाओगे, तो -y इज इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा, -2, एंड दिस 3 विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू दी राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इनटू राइट साइड, तो ये प्लस का 3 था तो देन इट विल बी माइनस का 3, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, माइनस का 3 होगा। तो देखिए y का वैल्यू क्या ऑब्टेन होगा, -2 और -3, दैट विल बी -5। तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हुआ। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुआ, 5 ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आप क्या ऑब्टेन करके लाए, तो 5 लाए, और यहाँ से x का वैल्यू 3 लाए, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए था रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाई वाई, x बाई वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो x के जगह पे 3 नोट कर दो और y के प्लेस पे आप कितना नोट करोगे, 5 नोट करोगे। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यही 3/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से आपको इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो ये हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उसको बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक स्टेप समझाते हुए आपको ये सॉल्व करके बताया गया है, सो दैट किसी भी बच्चे को थोड़े प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रही हो तो वो चीज़ें यहाँ पे फेस ना करना पड़े, और हर एक स्टेप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी तो सिमिलर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसलिए ये हर एक स्टेप आपको करके बताया गया है। आप इसको अपनी नोटबुक में सेम वे में नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं कि आपको किस प्रकार से इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लिया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो था नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू के एज का, ठीक है। मतलब सोनू का एज मान लो कि आपका x है, तो उस समय आपका क्या होगा कि नूरी का एज जो होता वो कितना होता, तो ये 3 गुना होता उससे, ठीक है। तो वो आपका 3 गुना होना मतलब 3x हो जाता, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो है कि नूरी जो है सोनू से 2 गुना एज की रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू कितनी एज के हैं वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको देखें, ये थोड़ा पहले की ईयर्स की बात कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ये बाद के ये 2 years बाद की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इनका प्रेजेंट एज, जो फाइंड करने के लिए बोलेगा ना उसी को आप मान लो x और y, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज कितनी है वो मुझे बतानी है, वो कितने ओल्ड हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट
लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का जो प्रेजेंट एज है उसको मैं एक्स ईयर मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये एक्स ईयर की है। और जो सोनू है, सोनू का वाई ईयर्स मान लेता हूँ कि सोनू जो है कितना साल का है, तो वो वाई ईयर का है, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स, ठीक है, वाई ईयर्स मान लेता हूँ कि ये वाई ईयर्स का है सोनू, ठीक है। तो इन दोनों का एज को मैंने एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। तो पहले तो किसको मानना है एक्स और वाई, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, बोला गया है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बताओ वो कितने ओल्ड हैं, ठीक है। तो इस यही वाले को आप पहले मानोगे। नूरी की सपोज करो कि एक्स ईयर मान लिए, तो सोनू का आप वाई ईयर मान लेना, ठीक है। इस तरीके से पहले ये चीज़ों को एज्यूम करना है, उसके बाद आ जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। बोल रहा है 5 years एगो, ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले की बात कहा जा रहा है। अब सपोज करो प्रेजेंट एज इसका एक्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा, एक्स में से 5 कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो एक्स से 5 कम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से सोनू का भी 5 साल पहले की स्टोरी जब आएंगे तो वाई का अभी वाई ईयर्स का है, तो वो 5 साल पहले वाई माइनस 5 ईयर्स का होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन नोट कर लेता हूँ 5 years एगो, ठीक है, क्योंकि ये 5 years एगो के लिए ये बोला गया है ना। 5 years एगो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, तो नूरी से एज लिख लो आप, नूरीस एज 5 साल पहले नूरी की जो एज होगी वो होगी एक्स माइनस 5, अभी एक्स ईयर की है, 5 साल पहले क्या, इसमें से 5 माइनस कर दोगे, दिस मच ईयर्स, ठीक है, वो नूरी जो होगी इतने साल की होगी। और वही सोनू की बात करूँ तो सोनू का 5 साल पहले एज कितना होगा, तो सोनू का अभी प्रेजेंट एज वाई है, ठीक है। तो वाई में से कम कर लोगे कितना, 5 ईयर, सोनूस एज 5 years एगो आपका ये सोनू का एज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y माइनस 5 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5 साल पहले कितने एज का था, तो वो आपका y माइनस 5 ईयर्स का था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आऊँगा और इसका इक्वेशन फॉर्म करूँगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी 5 साल पहले वो थ्राइस थी, 3 गुना थी, किससे, सोनू से। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड में ही लिखूँ तो क्या लिखूँ कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। देखो हर एक लाइन को आपको समझाते हुआ लिख रहा हूँ, ठीक है। वाज को आप रिप्लेस करोगे इक्वल साइन से, ठीक है। 5 साल पहले की स्टोरी का ये स्टेटमेंट है तो 5 साल पहले वाले का लोगे, ठीक है। नूरी क्या थी, तो नूरी का एज कितना था, एक्स माइनस 5 था, तो एक्स माइनस 5 लोगे, ठीक है। नूरी का एज कितना लोगे, तो एक्स माइनस 5 लोगे। वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और नूरी जो थी वो 3 गुना थी किसका, सोनू के एज का। सोनू का एज 5 साल पहले कितना था, वाई माइनस 5 था, तो वाई माइनस 5 ईयर्स का 3 गुना था, ठीक है, थ्राइस था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। देखें यहाँ पे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y बन जाएगा, और ये 3 फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 के साथ में, तो माइनस का 15 बन जाएगा। अब इस 3y को लेफ्ट साइड में उठा के लाएं, ठीक है, लिनियर इक्वेशन बनाने के लिए। तो x है और ये माइनस 3y इधर आ जाएगा, तो प्लस 3y था तो इधर आएगा तो माइनस 3y बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू दिस वन इज माइनस 15 राइट हेयर, एंड ये माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 को जो कांस्टेंट वैल्यू है ना नंबर वाले उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो माइनस 5 है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का 5 बनेगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है, तो x माइनस 3y का वैल्यू जो निकल के आया विच इज माइनस 10, क्या आया, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दिस यू हैव टू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन पहले बन रहा है। मैं देखता हूँ नीचे पोर्शन कट तो नहीं रहा है आपका,
ठीक है, क्लियर विजिबल है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहला इक्वेशन ऑब्टेन होगा, विच विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस 15 प्लस 5 की, क्योंकि ये -5 राइट साइड में शिफ्ट किया तो +5 बन गया था। तो इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10 आ गया था, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। नाउ मुझे आगे का स्टेटमेंट रीड करना है और उससे इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे के इक्वेशन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर की बात कही जा रही है। तो 10 साल बाद की जब बात कही जाएगी तो 10 ईयर लेटर आपका नूरी का एज कितना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 ईयर्स लेटर की बात कही जा रही है ना। 10 ईयर लेटर्स जो है कि 10 साल बाद की बात कही जा रही है, इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, है ना। नूरी विल बी, अब फ्यूचर की बात है तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो इसको अब देखो ये 10 साल बाद की बात कहा जा रहा है। तो अभी उसकी नूरी की एज कितनी है, x ईयर है। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो x + 10 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो x + 10 ईयर आपका नूरी की एज हो जाएगी 10 साल बाद। और विल बी को आप क्या करो, इक्वल के साइन से रिप्लेस करो। ये विल बी को क्या करोगे, इक्वल के साइन से रिप्लेस करोगे और ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस लगाना है किससे, ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज से वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 गुनी एज की ये नूरी हो जाएगी। तो सोनू का एज 10 साल बाद कितना बनेगा। तो देखो अभी सोनू का एज प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो प्रेजेंट टाइम में y ईयर्स है। तो 10 साल बाद कितना बनेगा, तो y में 10, ये भी तो बड़ा होगा, ठीक है। तो 10 साल ये भी तो बड़ा होगा। अभी y ईयर का है तो 10 साल बाद और ऐड करोगे तो ये इनका y + 10 ईयर का हो जाएगा सोनू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा कि नूरी का एज है ना 10 साल बाद, तो सब में 10-10 ऐड करना है। तो ये क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से फ्यूचर का एज 10 साल बाद, पहले का बाद का एज जाना है तो आपको 10 ऐड कर दोगे। तो नूरी का एज x + 10 बन जाएगा। विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और इसकी जो एज होगी, नूरी की जो एज होगी वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो सोनू का एज भी तो 10 साल में कितना हो जाएगा, y + 10 ईयर का होगा। तो इसके y + 10 का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमारा यहाँ पे ऑब्टेन होगा। बस आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो x + 10 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बन जाएगा, और ये वाले को फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, ठीक है, +10 से, तो ये प्लस का 20 बनेगा। अब 2y को लेफ्ट में उठा के ले आओ तो x और ये प्लस, ठीक है, ये प्लस में था तो ये वाले को तो मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये 20 को रहने देता हूँ और ये 10 को है, प्लस का 10 है, इसको उठा के ले जाओगे इधर तो माइनस का 10 बन जाएगा। और ये 2y को लेफ्ट में उठा के ले आओ, राइट से लेफ्ट में, तो ये प्लस का 2y था, इधर आएगा तो माइनस का 2y। बस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, एक्स वाई वाले टर्म को लेफ्ट में ले आया और कांस्टेंट वाले टर्म को राइट साइड में ले गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, x - 2y इज इक्वल टू, यू विल गेट हियर 10, यहाँ से 10 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ पे x और y का वैल्यू डिटरमाइन करूँगा। देखें कैसे करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और x और y का वैल्यू मैं यहाँ से डिटरमाइन करूंगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन को लो आप, विच इज x - 3y। पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y है और दिस विल बी इक्वल टू कितने के बराबर है, ये -10 के बराबर है, राइट हियर -10। ये मैंने पूरा इक्वेशन उठा के रख लिया पहले वाले को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे इक्वेशन को उठा के रखे, ये कितना है, x है, ये माइनस का 2y है, विच इज इक्वल टू ये कितना है आपका प्लस का 10 के इक्वल है, ठीक है। ये प्लस के 10 के इक्वल है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे x और x दोनों जगह है ना, यदि मैं इनका नीचे वाले में पहले इक्वेशन में दूसरे वाले को माइनस कर दूं तो x से x कट जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है। माइनस करूंगा तो पूरा साइन चेंज करना होगा, यहाँ माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो साइन कन्वर्जन आप करेंगे यहाँ से, और इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में आपको साइन कन्वर्जन करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो काट दो आप, ठीक है, क्योंकि प्लस का x और ये माइनस का x,
ठीक है, तो घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से कट जाएंगे। अब देखिए -3y बचा है और ये प्लस का 2y, नीचे वाला साइन लेना है ना, ये प्लस का 2y है, ये वाला साइन नहीं लेंगे ऊपर वाला, ठीक है। ये माइनस का जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है जब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो साइन कन्वर्जन हो जाता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, ठीक है, इसलिए ये प्लस का 2y बन गया। तो ये माइनस का 3y और प्लस का 2y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का y बनेगा ना, क्योंकि -3y में से आप +2y ऐड कर दोगे तो ये माइनस का y बनेगा, ठीक है। राइट साइड में देखें तो ये राइट साइड में -10 है और -10 है, देन इट विल बी -20, 10 10 ऐड हो जाएगा, 20 बनेगा, दोनों साइड माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या ऑब्टेन होगा, तो माइनस इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगे, बोथ साइड में थे तो कैंसिल हो गए, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया, दैट इज़ 20। तो y क्या है, y तो सोनू की एज है, मतलब मुझे सोनू का एज पता चल गया, ठीक है। सोनू का एज y ईयर था ना, तो y ईयर कितना ईयर का है, ये सोनू 20 साल का है अभी, ठीक है। तो एक तो यहाँ से निकल आया सोनू का। अब मुझे निकालना है यहाँ पे नूरी का एज, ठीक है, कि नूरी का एज कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे नूरी का एज निकाल के बताता हूँ, ठीक है। अब नूरी का एज निकालने के लिए ये जो y का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो या इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, जितने रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 2 पे ही रख देता हूँ, ये मैं 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, जिसमें भी रख दो बात एक ही है। तो ये वाले इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस 2y का वैल्यू किसके बराबर है, तो ये 10 के बराबर है, तो मैं इसमें रख दूंगा। तो यहाँ देखेंगे क्या ऑब्टेन होगा, x रहेगा माइनस का 2 इंटू y का वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ है, विच इज़ 20, y की जगह मैं यहाँ 20 नोट करूँगा, ठीक है। तो 2 इंटू 20 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, ये हमारा 10 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू करूँ तो x माइनस ये 2 इंटू 20 बनेगा 40, ठीक है, 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 इज इक्वल टू राइट साइड वैल्यू इज 10, राइट साइड में मुझे 10 मिल रहा है। अब x का वैल्यू डिटरमाइन करना है ना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये 10 और इधर से उठा करके ये -40 को ले जाओगे, -40 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 40 बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो 50 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो x किसका एज है, नूरी का एज है ना। तो नूरी का एज कितना ईयर, 50 ईयर्स। तो यही मुझे निकालना था, नूरी का एज और सोनू का एज, ठीक है। तो y जो निकला वो सोनू का एज हो गया और x जो निकला वो नूरी का एज हो गया। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा, देयरफॉर नूरीस एज प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नूरीस एज इज इक्वल टू 50 ईयर। नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, तो 50 ईयर्स है। और सोनू का प्रेजेंट एज की बात करूँ तो सोनू का जो प्रेजेंट एज है, सोनू से एज इज इक्वल टू, सोनू का एज तो y ईयर था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 50 ईयर, इसका लिख सकते हो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। ये 20 ईयर का सोनू है और नूरी कितने ईयर की है, 50 ईयर की। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर डिटरमाइन करने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन करने के बताया गया है कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है। तो इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करने हैं, पूरे बेसिक तरीके से ही समझाया जा रहा है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो स्किप किया जा रहा है, हर एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। तो बस आप इसको कोई भी स्टेप फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को पीछे करना और उसको दोबारा से वॉच कर लेना, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ। हमने यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लो कि दो आपके डिजिट का कोई नंबर है, उनके दोनों डिजिट को ऐड करने से बोला गया है कि 9 आ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि दो डिजिट कौन से 4 और 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो 9 आ रहा है। इसी तरीके से x मान लो पहले डिजिट को और दूसरे वाले को y मान लो, तो इन दोनों को ऐड करने से 9 आना चाहिए, ऐसा ये बोला गया है, ठीक है। तो एक डिजिट को मैं मानूंगा x और दूसरे डिजिट को मानूंगा y, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स the number is twice the number obtained by reversing the order
ऑफ द डिजिट, क्या बोल रहा है कि उसके डिजिट का ये ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है। जैसे 5 इधर कर दो, है ना। डिजिट का ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब है, 5 आगे नोट कर दो और 4 इसकी जगह नोट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके के नोट करोगे तो ये क्या होगा, डिजिट आपका डिजिट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही डिजिट का ऑर्डर चेंज करने से, रिवर्स करने से जो है वो नंबर जो है कि वो क्या बन जाता है, वो आपके ट्वाइस हो जाता है पहले के नंबर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, जो आपके नंबर के डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका ट्वाइस के बराबर है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो पहले ये फाइंड द नंबर बोल रहा है ना, और ये नंबर 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें से आप दोनों डिजिट को मान लो कि आपका यूनिट प्लेस का डिजिट को आप x मान लो और टेंस प्लेस के डिजिट को आप y मान लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लो, या फिर टेंस प्लेस वाले को यहाँ पे ये आप मान सकते हो कि x मान लो और यूनिट प्लेस वाले को y मान सकते हो, ठीक है। तो हम नोट करते हैं, लेट यूनिट डिजिट बी y, यूनिट डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट, है ना। टेंस डिजिट की बात करूं तो वो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, bx। जैसे कि आपका टेंस डिजिट में कौन सा नंबर होता है, जो इधर होता है, ठीक है। और जो हमारा राइट साइड में होता है ये यूनिट डिजिट होता है। तो दो डिजिट है, सपोज 5 और 4 है, तो ये यूनिट और ये क्या है, टेंस डिजिट। तो इसमें से यूनिट डिजिट को मैं y मान रहा हूँ और टेंस डिजिट को यहाँ पे x मान रहा हूँ। लेकिन ये आप जब नंबर बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरा जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो मेरा ये 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, देखें यहाँ पे। मान लो कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप अपने माइंड में सोचो। सपोज करो कि मैं 26 से सोचता हूँ, तो 26 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यूनिट डिजिट को 6 लिखेंगे और इसको सिर्फ 2 लिख देने और बीच में 8 कर देने से तो नंबर नहीं आ जाएगा। यहाँ पे जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तभी तो ये डिजिट आपका ऑब्टेन होगा। 10 इंटू 2 करोगे तो 20 आ जाएगा और फिर आपका 6 ऐड करोगे तो 26 बनेगा। इसलिए टेंस प्लेस वाला प्लेस वैल्यू 10 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मेरा टेंस प्लेस पे क्या माना मैंने, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो x है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट को क्या लेता हूँ, इसको x लेता हूँ और ये यूनिट प्लेस के डिजिट को y लेता हूँ। यही मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, लेट द यूनिट डिजिट भी y एंड टेंस प्लेस डिजिट इज x। टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने x लिया है, तो कुछ इस तरीके से नोट किया जाएगा, 10 इंटू ये यूनिट, ये टेंस प्लेस का डिजिट की जगह क्या आएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x लिखोगे और प्लस लिखोगे, और ये यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 के जगह मैंने y माना है तो y मानोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो नंबर क्या 2 डिजिट का बना, ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे 26 को कैसे लिखे थे, इस तरीके से लिखे थे ना, वैसे ही ये 2 डिजिट का जो नंबर है जिसका टेंस प्लेस का वैल्यू x है और यूनिट प्लेस का वैल्यू y है, उसको हम इस तरीके का लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये इसकी प्लेस वैल्यू भी मुझे यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा और तभी जा करके मैं फाइनली ये नंबर ऑब्टेन कर पाऊंगा। प्लेस वैल्यू नहीं लगाओगे तो 2 + 6 केवल नोट करोगे तो सिर्फ इनका वैल्यू 8 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू नोट करना होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट का था, इसलिए मैंने क्या किया, 10x लिया, ये 10 और टेंस प्लेस का वैल्यू कितना x, तो 10x प्लस यूनिट प्लेस का वैल्यू y। इस तरीके का 2 डिजिट के नंबर को कभी भी एज्यूम करना हो तो ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रीड करके देखो कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर के, जो आपके सम ऑफ डिजिट हैं, सम ऑफ डिजिट इज 9, इज 9 ना, तो इज को मैं इक्वल से रिप्लेस कर दूंगा और इज इक्वल टू 9 लिखूंगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट, तो कौन कौन से डिजिट है, तो मेरा टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो आपका x है और यूनिट प्लेस का डिजिट y है। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख सकता हूँ सम ऑफ डिजिट,
ठीक है, एक्स एक डिजिट है और वाई दूसरी डिजिट है, इन दोनों का सम करना हो तो एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आएगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से मुझे जो है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑब्टेन हो जाएगा, आई विल कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1, है ना। अब आगे देखो कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। इक्वेशन 1 तो ऑब्टेन हो गया, एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो समझाने के लिए इसको सिर्फ नोट किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का 2 डिजिट नंबर को कभी भी आप एग्जामिनेशन में 2 डिजिट नंबर के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आए और वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए बोले, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2 डिजिट नंबर को आप ऐसा ही यहाँ पे फॉर्म में लिखेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, जहाँ पे x आपका टेंस प्लेस की वैल्यू होगी, y यूनिट प्लेस की वैल्यू होगी, तभी जा करके आप क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे सही तरीके से ला पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कि आगे का लाइन आ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का लाइन का मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने नोट कर दिया कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, वो हमने कर लिया। आगे बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। अब बोल रहा है आगे के क्वेश्चन में कि मुझे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले रिवर्स करना पड़ेगा डिजिट को, ठीक है। तो डिजिट को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब x के जगह y और y की जगह x ले जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूं कि जैसे एक नंबर बताया कि आपका 26 था, 26 का डिजिट उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसी की जगह पे मेरा ये x था, सॉरी ये मेरा आपका क्या था, x का वैल्यू था, ये y का वैल्यू था, अब ये y इधर आ गया, इधर x आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, x प्लस ये 10 इंटू वाई लिखोगे, ठीक है, यही लिखोगे ना, क्योंकि ये 62 को कैसे लिखते, 2 प्लस 6 इंटू 10 लिखते, तो यही चीज़ आपका 6 के जगह y है, तो ये इस तरीके से नोट करते। तो वही एग्जाम्पल को आप कंसीडर करते हुए समझ सकते हैं कि बस डिजिट पलटने बोले ना ऑन रिवर्सिंग डिजिट, तो x के जगह y आ जाएगा और y की जगह x चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नोट करता हूँ ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग डिजिट रिवर्स करने से जो नंबर ऑब्टेन होता है दैट विल बी इक्वल टू ऑन रिवर्सिंग डिजिट न्यू नंबर इज इक्वल टू, न्यू नंबर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो न्यू नंबर जो बनेगा दैट विल बी 10y प्लस x बन जाएगा, ठीक है। x के जगह y चला जाएगा, y की जगह x चला जाएगा, और ये नंबर हमारा रिवर्स करने से डिजिट कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आप यहाँ पे ये पहले रिवर्स कर लेंगे डिजिट को और एक नया न्यू नंबर फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन को अगेन, उससे मैं एक इक्वेशन फॉर्म करूँगा, ठीक है। अगेन ये बोला गया है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये नंबर, ठीक है, इसका 9 टाइम्स, चलो मैं 9 टाइम्स कर देता हूँ इस नंबर का, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 10x प्लस वाई है ये मेरा नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू इज, ठीक है, लिखा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज को इक्वल से रिप्लेस कर दूंगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर रिवर्स करने से मतलब डिजिट को यहाँ पे पलट देने के बाद जो नंबर आया उसका ट्वाइस के बराबर होगा। तो मेरा ये जो रिवर्स करने से जो नया नंबर ऑब्टेन हुआ है वो क्या ऑब्टेन हुआ है, 10y प्लस x, तो इसके ट्वाइस के बराबर होगा 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ये मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में नोट कर दिया हूँ। बस अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले 9 को 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 90x बन जाएगा। इन द सेम वे 9 को y से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल फॉर्म 9y। अब आगे देखिए तो 2 इंटू 10 है, ठीक है। इस साइड में देखिए 2 इंटू 10y, तो क्या करेंगे 2 और 10y को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20y। अब इसी 2 को फिर x से भी मल्टीप्लाई करना होगा, देन इट विल फॉर्म 2x। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। अब ये इस वाले को उठा के इधर ले आओ, इसको भी उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 90x और ये 2x इधर उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस में 9y है और ये 20y को भी लेफ्ट में ले आओ, प्लस का 20 था ना, इधर आएगा तो माइनस का 20y इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे नोट कर लेना है। अब देखें इसका वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल बी 88x,
90x में से 2x माइनस करोगे तो 88x। इसी तरीके से +9 में से -20y करना है, तो अपोजिट साइन है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 20 में से 9y माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा, ये मेरा बनेगा 11y। लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या था, ये 20 था, 20 में से 9 माइनस कर रहे हो, अपोजिट साइन से तो माइनस होगा, ठीक है, अपोजिट साइन में तो माइनस किया, 20 में से 9 माइनस किया, 11y बना। और लार्जेस्ट वैल्यू का साइन लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू का साइन मेरा क्या है 20 है ना, तो 20 का साइन माइनस था तो माइनस ले लूँगा, = 0। तो ये मेरा यहाँ से एक इक्वेशन बना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करने से पहले थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 11 में आसानी से कॉमन ले सकता हूँ, 11 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 88x में से 11 कॉमन लोगे तो 11 8 जाए 88 ना, तो 8 अंदर बचा रहेगा और x साथ में बचा रहेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही बन जाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 8x तो आपको 88x ही मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 11 इसमें से बाहर निकालनी है तो सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा सेकंड से, ठीक है। इस तरीके का बना = 0। अब ये 11 को राइट साइड में मैं शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे 8x - y = 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड में आप 11 नोट करते हो तो क्या इसका कोई मतलब होता है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से किसी 0 से आप डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 को तो वो 0 ही बनना है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मेरा यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन हुआ और इससे मेरा इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन हुआ था। तो इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। नाउ सॉल्व करूँगा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और यहाँ से x और y का वैल्यू डिटरमाइन करूँगा, ठीक है। देखें कैसे करना है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को आप एक के नीचे दूसरा नोट कर लेते। x + y = 9 है पहला इक्वेशन, इसको नोट करें, x + y = 9 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, नेक्स्ट इक्वेशन इज 8x - y = 0। तो यहाँ नोट करूँगा 8x - y = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अपोजिट साइन ऑलरेडी मिल रहा है तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, ये x + 8x दोनों कंबाइन होकर के 9x बन जाएगा, प्लस का y और माइनस का y, ठीक है, दोनों अपोजिट साइन होने की वजह से कट जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइन ऑलरेडी था इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे सेम साइन होता ना तो माइनस करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये करते हो, ऐड करते हो तो x और 8x 9x बन जाता है, प्लस y और माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से अपोजिट साइन की वजह से। और राइट साइड में ये 9 में से 0 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। अब यहाँ x निकालना है तो x = क्या बनेगा, 9, और ये 9 इधर इंटू में था, x के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, कैंसिल करो तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू डिटरमाइन हो गया विच इज़ 1। यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है 1। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x का वैल्यू। देखें यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं इसका वैल्यू रख देता हूँ तो देखें इससे क्या ऑब्टेन होगा। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 9 है, तो x का वैल्यू कितना रखना है, ये इक्वेशन को मैंने नोट कर दिया, x + y = 9 ना, तो यही इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे इस वाले को नोट करके इसका x का वैल्यू 1 रख देना है। x का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल गया है 1 है ये, तो 1 नोट कर दो, प्लस y = 9 हो जाएगा। अब यहाँ y निकालना है तो क्या बनेगा, ये 9 माइनस में ये प्लस था इधर तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, दैट इज 8। तो y का वैल्यू क्या निकल के आया, 8 आया, ठीक है। तो एक डिजिट यहाँ से x का वैल्यू आ गया, यहाँ से y का वैल्यू आ गया। आपको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, तो नंबर मैं निकाल देता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर निकालना है ना वो नंबर कितना है, दैट नंबर इज 10x + y है, यही तो नंबर है 10x + y। देखें यहाँ पे ये नंबर ही तो निकालना है 10x + y, ठीक है। तो 10x + y आप ये नंबर हमें चाहिए तो देयरफॉर करके नोट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 × x के जगह कितना नोट करेंगे, 1 करेंगे, और प्लस y की जगह पे कितना नोट करेंगे, 8। देन इट विल बी 10 × 1 = 10 और 8 ऐड करोगे तो 18। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज
18, यही आपका आंसर है, यही वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो 18 हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से हमारा ये टेंस प्लेस का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू कितना आया, ये 1 आया, और जो यूनिट प्लेस का वैल्यू है दैट इज वाई का वैल्यू कितना आया, 8। तो देखो यूनिट प्लेस पे 8 है और टेंस प्लेस पे कितना आया है, तो 1 आया है। तो 18 मेरा रिक्वायर्ड आंसर था, तो ये हमारा यहाँ से डिटरमाइन हो गया है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके समझाता हूँ कि कैसे वो नेक्स्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट को, खास करके ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब डिजिट का यहाँ पे रिवर्स करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में कोई इस तरीके का कंपैरिजन इक्वेशन बोलता है। यहाँ क्लियरली बोला है कि नंबर 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब उनके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है उसका ट्वाइस है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और क्लास को लाइक जरूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट से जा करके प्रीवियस क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप वॉच कर लें। तो वहाँ से हर एक क्लास आपको ये इंटरेक्टिव वे में किया गया है, तो आप उसमें से इसी तरीके से बेसिक तरीके से समझाया गया है। ये चीज़ माइंड में रख के किया गया है ताकि ये कोई भी ऐसा बच्चा जो कि किसी स्टेप पे या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है तो वो चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ, और इसलिए सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसको आप अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मीना नाम की एक लड़की है। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना जाती है बैंक में। ठीक है, टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, वो 2000 रुपये बैंक से निकालने के लिए जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, और वो कैशियर से बोलती है कि मुझे ना सिर्फ 50 के नोट आप दो और 100 के नोट्स ही देना, 50 और 100 के ही डिनोमिनेशंस में आप मुझे नोट्स देना। मीना गोट 25 नोट्स, मीना को जो कैशियर है वो टोटल 25 नोट्स देता है। ठीक है, 50 और 100 वाले दोनों मिला करके, तो इन ऑल, ठीक है, दोनों मिला करके फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो ये पता करना है कि कैशियर जो था वो कैशियर मीना को 50 रुपये के कितने नोट देता है और 100 रुपये के कितने नोट्स देता है, ये मुझे पता करना है। जबकि दोनों नोट्स की संख्या कितनी है, दोनों नोट्स की संख्या मिला लो तो 25 है। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है कि 50 के नोट पर 25 में से कितने नोट हैं और 100 के 25 में से कितने नोट्स हैं। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जब भी नोट्स के डिनोमिनेशंस आपको फाइंड करने होते हैं, वैसे केस में आप मान लो कि टोटल नोट्स पता हो तो आपका एक टाइप और ये दूसरा टाइप है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ₹50 के नोट्स कितने हैं, एक्स है। ठीक है, एक्स ₹50 के नोट्स हैं, और वाई क्या है कि ₹100 के नोट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 50 रुपये के कितने नोट्स दिए, मान लेता हूँ कि एक्स नोट्स दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स जो कैशियर के द्वारा दिया गया उसको मैं वाई मान लेता हूँ कि कैशियर ने मीना को 100 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए हैं, तो वाई नोट दिए हैं। ठीक है, तो वाई टोटल नोट दिए हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों नोट को ऐड करूँ तो टोटल इसको कितना नोट मिला है ओवरऑल कैशियर ने इसको 25 नोट्स दिए हैं। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाऊँ, और इसमें यहाँ पे बोला गया है कि टोटल नोट्स कितने मिले हैं इसको ओवरऑल। तो टोटल नोट की बात करूँ तो इसको मीना को जो टोटल नोट मिले हैं वो 25 मिले हैं। तो टोटल नोट कितने, 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट, दोनों को मिला लो, मतलब एक्स प्लस वाई करोगे तो कितना आएगा, ये 25 आएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगेन आ जाता हूँ क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से आ जाता हूँ। ठीक है, मीना को कितने रुपये निकालने थे, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपये, मतलब ये पूरा पैसा जो
है, जिसमें से 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले दोनों को मिला करके उसको कितने पैसे चाहिए, तो 2000 रुपये चाहिए थे। तो कैशियर इसको 2000 ही देगा, ठीक है। तो 50 रुपये और 100 रुपये के फॉर्म में दिया था, तो 2000 टोटल पैसा है, ठीक है। तो जिसमें से एक्स नंबर और 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और वाई नंबर आपके 100 रुपीज़ के नोट्स है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट की बात करूँ तो टोटल अमाउंट जो निकाले है मीना वो 2000 है, ठीक है। लेकिन ये टोटल अमाउंट किसके बराबर होगा, तो 50 रुपये का एक नोट देता तो क्या करते, 50 रुपये का एक नोट ऐड करते प्लस 100 रुपीज़ का एक नोट ऐड करते, ठीक है। इस तरीके का ऐड करते तो आ जाता। लेकिन यहाँ पे 50 रुपये का कितना नोट मिल रहा है, सपोज करो 50 रुपये का 2 नोट देता तो 50 × 2 करते आप। इसी तरीके से 50 रुपये के 3 नोट देते तो क्या करते, 50 × 3 करते। ऐसे ही 50 रुपये के कितने नोट दे रहा है, ये 50 रुपये के एक्स नोट्स दे रहा है शॉपकीपर, इसी वजह से मैं 50x नोट करूँगा, है ना। तो ये 50 × x हो जाएगा, दैट विल बी 50x। ऐसे ही 100 रुपये का कितना यहाँ पे पूरी नोट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, कि 100 रुपये के जितने नोट दिए हैं उसका टोटल पैसा कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक नोट देता तो 100 रुपीज़ बनता, 2 नोट देता है तो क्या बनता यहाँ पे 200 रुपये बनता, 3 नोट देता है तो 300 रुपये बनता। ऐसे ही वाई नोट दे रहा है तो कितना बन जाएगा, 100 वाई रुपीज़ बन जाएगा, 100 वाई रुपीज़। तो 50 रुपये वाले से कितना बन गया, 50x रुपीज़ बना, और 100 रुपये वाले से कितना रुपीज़ बना, तो 100 वाई रुपीज़ बना। इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, इसके 2000 रुपये टोटल, ये जो है ना कि ये दोनों पैसा मिला करके इसके पास कितने हैं, 2000 रुपये। तो इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ से बन करके आ रहे हैं, है ना। पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब यहाँ से देखो तो 50 दोनों के यहाँ में से इसमें से भी कॉमन हो सकता है। आई विल टेक हियर 50 एज कॉमन ले लेता हूँ। तो देखोगे यहाँ से क्या करोगे, 50 बाहर ले लोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स रहने दो, ठीक है। प्लस का साइन है यहाँ पे आ जाओगे, और ये 100 में से 50 बाहर कर लोगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, ठीक है। 100 में से 50 बाहर करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ से y बच जाएगा, ठीक है, 2y बचेगा। आप इसको कैसे पता कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 50 ये वाले में से 50 डिवाइड कर देना, तो 50 2 जा 100, ठीक है, तो 2 रह जाएगा और y रह जाएगा। इस तरीके से करना, और देखना इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। कॉमन लेने में भी बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है, इसलिए इतनी बारीकी से समझाया जा रहा है। बाकी ये सब चीज़ें तो आप क्लास 7-8 से ही करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट साइड में 2000 है तो ऐसे ही रहने दे। अब इस वाले कॉमन वैल्यू को राइट साइड में मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ इनटू में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ x + 2y बचेगा, और इधर आ जाएगा 2000 और डिवाइड में 50, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए 50 ये था, है ना, यहाँ गया डिवाइड में, और x + 2y रह गया। अब इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और एक 0। तो यहाँ से 40 टाइम में ये 50 का टेबल से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो x + 2y का वैल्यू जो ऑब्टेन हो रहा है दैट इज़ 40। यू हैव टू टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लूँगा। तो मुझे यहाँ से जो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो, या फर्स्ट में सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर लो, कैसा भी करोगे तो बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ सब्सट्रैक्ट या सॉल्विंग, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ फर्स्ट से। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y है, x + y है इज इक्वल टू 25 है, राइट हियर 25, ठीक है। वैसे ये वैल्यू बड़ा दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम सेकेंड, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपका, ठीक है। बात एक ही है, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, उसमें माइनस नहीं आएगा। तो आप क्या करो कि यहाँ से ये वाले इक्वेशन को पहले ले लो, है ना, और इसमें से ये वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो x + 2y इज इक्वल टू 40 है, और यहाँ पे है x + y इज इक्वल टू यहाँ पे 25 है। अब इन दोनों में सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये प्लस में x था, माइनस में x करना है, ये प्लस में y है, माइनस में y हो जाएगा, प्लस में 25 है तो माइनस में 25 हो जाएगा। अब देखें x से x कट जाएगा, और यहाँ पे 2y में से एक y माइनस में है तो ये
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे का साइन लेना है, ठीक है। 2y में से -y करोगे तो ये क्या बनेगा, सिर्फ y बचेगा। और इसी तरीके से 40 में -25 करोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया विच इज़ 15, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से आपका इस तरीके से डिटरमाइन हो गया। अब इस y का वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दूँ या इक्वेशन 2 पे रख दूँ तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ y का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट पे, ठीक है। चलो इधर कर लेता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 25 है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें रख देता हूँ y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू मेरे पास है विच इज़ 15 मैं नोट कर दूंगा = 25 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 25 और इधर प्लस का 15 है, इधर आएगा तो माइनस का 15। x का वैल्यू ऑब्टेन हो रहे हैं विच इज़ 10, ठीक है। 10 आ रहा है ना। तो 10x का वैल्यू आ गया। अब देख लो यहाँ पे कि 15 तो नोट आपके 100 रुपये वाले मिल गए थे। 100 रुपये वाले y है ना, y आपके क्या हैं, 15 तो नोट मिल गए थे 100 रुपये वाले, और ये 10 नोट मिल गए थे आपके किसके, 50 रुपये वाले, ठीक है। तो दोनों को मिला लोगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 2000 बन रहा है, देख लो आप आसानी से, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ का 15 नोट, तो 1500 रुपये यहाँ से बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 50 रुपये के 10 नोट, तो यहाँ से आपका क्या 500 रुपीज़ बन गया। तो ये 500 + 1500 तो टोटल आपके 2000 बन गया ना। तो 2000 ही तो चाहिए थी मीना को, तो मीना को इस फॉर्म में ये इन्होंने दिया कैशियर ने, ठीक है। तो मुझे तो निकालना था नोट्स के संख्या, ठीक है। तो नोट्स की संख्या मुझे निकालना था, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50। ₹50 के नोट्स आपके x माने हो और ₹100 के नोट्स को y माने हो। तो मैं नोट कर दूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स ₹50 नोट्स = x = कितना आ जाएगा, कितने हैं, तो हमारे पास में 10 नोट्स हैं, ठीक है। और यही हमारे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स की बात करूं तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, y है। तो y का वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ है विच इज़ 15, ठीक है। तो 10 और 15 ये और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी वे में आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोटबुक में नोट कर ले, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिया है, इसमें बोला गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बोल रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स चार्ज लिया जाता है पहले के 3 दिनों के लिए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और उसके बाद 3 दिन के बाद में जैसे हर एक दिन पास होता है ना, 3 दिन के लिए मान लो कि 50 रुपये लिए, तो वो फिक्स रहेगा। और 3 दिन से जैसे ही आपका चौथा दिन आ जाता है तो उस दिन आपका क्या होता है, हर एक डे के बेसिस पे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, वो बोला गया है ना। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा पैसा वो चार्ज करती है देयर आफ्टर, मतलब तीसरे दिन के बाद में। तो सरिता पे 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डे। तो सरिता लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाती है और वो बुक को 7 डेज के लिए अपने पास रखती है, तो उसको इसके लिए 27 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। लेकिन सुशी नाम की एक और लड़की है जो क्या करती है, 5 दिनों के लिए यही बुक इशू करवाती है और अपने पास रखती है 5 दिनों के लिए, तो वो 21 रुपीज़ यहाँ पे करती है। तो फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसमें से फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला है ना, उसको x और y मान लो। क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड फिक्स चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज को x मान लेता हूँ,
ठीक है। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से एज्यूम करना है वो चीज़ आप पहले यहाँ से आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, तभी इक्वेशन बना पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन तो बिना इक्वेशन बनाए भी यहाँ पे बन जाएगा आसानी से, क्योंकि ये तो 2 ही दिन एक्स्ट्रा रख रही है ना। 2 दिन एक्स्ट्रा रखने के कितना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखने के लिए आपका ये जो पैसा दे रही है वो 6 रुपये ज़्यादा दे रही है। कौन, ये 1 सप्ताह में 7 दिन रख ली थी और ये 5 ही दिन रखी थी, तो ये 6 रुपये ज़्यादा दे रही है। तो मतलब 1 दिन के लिए एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 3 रुपये। तो 1 दिन के लिए एक्स्ट्रा 3 रुपये पे कर रही है ना। तो यहाँ पे 4 दिन के लिए और हटा दो उसमें से, ठीक है। तो 4 दिन में वो कितना पे कर दी होगी, तो ये 7 डेज रखी है। 7 डेज में से आप मान लो कि ये 7 डेज, और ये 7 डेज को 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगता है और 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिटरमाइन करके आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 दिन के लिए कितना पैसा लगा होगा, तो 3 दिन के लिए इसका जो पैसा लगा होगा वो मुझे फिक्स्ड चार्ज में से आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा 4 दिन में हर एक दिन के लिए लगा होगा, तो एक दिन के लिए एक्स्ट्रा जो लगता है वो 3 रुपये हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो 3 रुपये निकाला, और इसी तरीके से ये 4 दिन रखते हैं तो कितना रुपये इसमें पे करना होगा इसको 12 रुपये। लेकिन ये टोटल इसमें कितना पे कर रही है 7 दिनों के लिए 21 रुपये, तो वो बाकी का फिक्स चार्ज में चला गया होगा, ठीक है। 3 दिनों के चार्ज में चला गया होगा। तो 21 में से आप 12 यहाँ पे माइनस कर लोगे तो कितना ऑब्टेन हो रहा है, 9 रुपये। तो 9 रुपये हमारा यहाँ से फिक्स चार्ज में से आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑब्टेन करना होता है। सॉरी, यह हमारा कितना है, तो ये 27 था, ठीक है। 27 में माइनस करना है, तो 27 में से माइनस करेंगे 12 तो 15 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 15 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो जाएगा, और 3 रुपये हर एक डे का चार्ज हो जाएगा। ये तो ओरली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन ओरली तो करना नहीं है आपको। बोर्ड में ये आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें तो आपको पूरी तरीके से ये लिख करके करना है। 3 या 5 मार्क्स में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पूरी तरीके से आपको पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जाए उसमें से एक को आप मान लोगे एक्स। जैसे मुझे यहाँ 2 चीज़ें निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच डे। तो फिक्स चार्ज के लिए एक्स मान लेता हूँ और चार्ज फॉर ईच डे को वाई मान लेता हूँ। यही मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि सॉल्यूशन में लेट चार्ज फिक्स्ड चार्ज कितने दिनों के लिए फिक्स चार्ज लगता है, 3 डेज के लिए लगता है ना, फॉर 3 डेज। ये फिक्स चार्ज लाइब्रेरी वाला जो चार्ज करता है वो 3 दिनों का लेता है ना। 3 दिन के लिए वो फिक्स कर दिया है कि इतने ही रुपीज़ लगेंगे। वो पैसा मान लेता हूँ कि 100 रुपया वो फिक्स करके रखा है, ठीक है। उसके बाद में हर एक डे एक्स्ट्रा पास होता है, उसके साथ में ये वाई रुपीज़ हर एक दिन के लिए लेगा। तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे के लिए हर एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज ये करता है उसको मैं मान लेता हूँ वाई रुपीज़, ठीक है, कि वाई रुपीज़ ये चार्ज कर रहा है। कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लूँगा और यहाँ से देखूँगा एक्स ये आ गया और ये वाई हो गया, ठीक है। अब मुझे यही एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखूँ कि क्या बोला है, और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज एंड फर्स्ट 3 डेज के लिए था फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। एडिशनल चार्ज हर दिन के लिए लग रहा है। सरिता को कितना पे करना पड़ रहा है, सरिता पे 27 फॉर अ बुक फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए सरिता कितना बुक के लिए पे कर रही है, तो 27। तो यहाँ मैं नोट करता हूँ, सरिता पेड फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए कितना पे की है, तो 27 रुपये। अच्छा, ये 7 डे में क्या क्या दिन होगा, तो पहले तो ये निकाल लो, यहाँ पे 3 दिन फिक्स डे होगा और इसमें से 4 डे जो होंगे वो एक्स्ट्रा डेज में जाएंगे, ठीक है। 3 डेज जो होंगे वो वाले आपके फिक्स वाले होंगे, ये फिक्स डेज होंगे, ठीक है। और 4 डेज क्या होंगे, ये एक्स्ट्रा डेज होंगे, 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा डेज, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये ब्रेक होगा, तो मैं इसकी जगह नोट कर लूँ 3 डेज प्लस 4 एक्स्ट्रा डेज, इस तरीके से मैं नोट कर लूँगा, है ना। तो 3 डेज के लिए कितना चार्ज करेगा, तो यहाँ पे देखोगे 3 डेज के लिए इसको जो चार्ज करना पड़ेगा वो 3 डेज के लिए तो 100 रुपये लेगा, और हर एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना लेगा, तो हर एक एक्स्ट्रा डेज के लिए वाई रुपीज़ लेगा। और लेकिन एक्स्ट्रा डेज कितना रख रहा है, 4 दिन रख रहा है, तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाई बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने से ही तो ये
27 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट से इक्वेशन बना देता हूँ कि ये 3 डेज के लिए जो आपका फिक्स चार्ज लग रहा है दैट इज इक्वल टू, ये मेरा X रुपीज़ है 3 दिन के लिए, और प्लस करोगे 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 4 दिन ही बचे ना, 1 दिन के लिए Y रुपीज़ देना पड़ता है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है तो 4Y देना पड़ेगा, 4Y, ठीक है। तो 4Y मैं नोट करूँगा, एंड ये दोनों मिला करके ये कितने रुपीज़ के बराबर होगा, तो फिक्स्ड डेज का अमाउंट प्लस 4 एक्स्ट्रा डेज का अमाउंट इज इक्वल टू 27 रुपीज़ होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से वॉच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बन रहा है, तो ये दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आ जाता हूँ इसका सेकेंड पार्ट में, है ना। तो सेकेंड पार्ट में आता हूँ, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाता हूँ, फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता हूँ कि क्या बोल रहा है। तो देखें नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा सुशी के साथ स्टार्ट होगा। सुशी जो है, सुशी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डे। यही बुक को सुशी कितने दिनों के लिए रखती है, 5 दिनों के लिए, और वो 21 रुपीज़ देती है। मैं यहाँ नोट करता हूँ, सुशी पेड फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए ये कितना पे कर रही है, तो सुशी जो है 5 दिनों के लिए 21 रुपीज़ पे कर रही है। अब इन 5 दिनों में क्या होगा, पहले के 3 डेज को आप अलग कर लो, जो कि फिक्स्ड चार्ज होगा इसके लिए, है ना। पहले के 3 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज रखा है X रुपीज़, ये X रुपीज़ 3 डेज के लिए फिक्स रखा है, और 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है ना, ये आपका 2 दिन इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जा रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा का यहाँ पे पैसा लग जाएगा इसको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पे 5 डेज में से हमने 3 डेज फिक्स्ड वाला का अलग कर लिया। अब जो बचे यहाँ पे 2 दिन जो एक्स्ट्रा ये रख रही है, तो 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 2 डेज एक्स्ट्रा रख रही है, तो हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए Y रुपीज़ पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए इसको 2Y पे करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए आप कि ये वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट से X लिखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। प्लस ये 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना बनेगा, 2 × Y बन जाएगा, ठीक है। 1 दिन के लिए Y रुपीज़, तो 2 दिन के लिए कितना 2Y बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये X + 2Y इज इक्वल टू कितना रुपीज़ बन जाएगा, 21 रुपीज़, है ना। तो 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए जो पैसा दी वो आपका 2Y रुपीज़ दी, और 3 डेज पहले के 3 डेज के लिए कितना दी थी, तो X रुपये दी थी। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके X और Y का वैल्यू डिटरमाइन कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आप नोट करो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करते हैं कि 2 को माइनस कर लेंगे, और जो भी ऑप्टेन होगा उसको नोट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, X + 4Y इज इक्वल टू 27, राइट हियर X + 4Y इज इक्वल टू 27, एंड सेकेंड इक्वेशन इज X + 2Y इज इक्वल टू 21, X + 2Y इज इक्वल टू 21। इसको मैं ऐसे नोट करूँगा, यहाँ से आप माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो क्या होगा कि ये x वाले देखोगे कि क्या होगा कि ये सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हमारा x से x कट जाएगा, प्लस का x में माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे का साइन माइनस है ना तो माइनस करना है, 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट हियर 2y का वैल्यू मिल जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ देखो तो 27 में से 21 माइनस करना है, देन इन दिस केस यू आर गेटिंग व्हाट 6, ठीक है। मुझे जो ऑब्टेन हो रहा है वो 6 ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ से मैं y का वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ कि y का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखें y का वैल्यू मैं यहाँ से ऑब्टेन करके बताता हूँ। 2y इज इक्वल टू 6 आया है, 2y इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू ऑब्टेन करना है तो 6, और इधर से आप यहाँ पे इसको डिवाइड में ले जाएंगे 2 में, ठीक है। तो 2 हमारा डिवाइड में आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू ऑब्टेन हुआ 3। तो y का वैल्यू ऑब्टेन जो हो रहा है ये 3 हो रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दो, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज दिस वन, इस पे रखोगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in equation first,
इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इज दिस वन, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, राइट हियर x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये है मेरा इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे मुझे y का वैल्यू रखना है, दैट इज 4 इंटू वाई इज़ 3। मेरा y जो निकल के आया है विच इज़ 3, तो 3 नोट कर दूंगा इज इक्वल टू 27। अब देखिए x इज प्लस ये 4 3 जा कितना बनेगा 12 इज इक्वल टू 27 बन जाएगा। ये 4 3 जा 12 हो गया, 12 प्लस में है, इधर ले जाओगे माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 बन जाएगा। ये 12 उठ करके राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रहा है, x इज इक्वल टू यू आर गेटिंग व्हाट, x इज इक्वल टू 15, है ना। मुझे जो x का वैल्यू ऑब्टेन के होकर के आया वो 15 होकर के आया। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल आया, y का वैल्यू यहाँ से निकल आया। यही x और y तो मुझे निकालने थे, फिक्स चार्जेज x ना, तो देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज़ एंड चार्ज फॉर ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे इज y इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर दूंगा देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज जो है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज फॉर एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे के लिए जो लग रहा है वो कितने रुपीज़ का लग रहा है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना आया है, दैट इज 3। तो ये 15 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, इन्हीं को नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में इसको नोट कर ले। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो भी आपका एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन थे। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 के जो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करके बताया था। और ये जो आपके इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ये वर्ड प्रॉब्लम था। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, तो लीनियर इक्वेशन पहले बनाएंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 3 मार्क्स में आता है या फिर 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ध्यानपूर्वक आपको करना है तो जाकर के आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे ही इस पैटर्न में ही आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे आप होमवर्क में एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आपके क्लास 10th की है उसका इस टाइप के क्वेश्चन को, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, सिमिलर क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करने का आप प्रैक्टिस करें। क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट से जाकर के प्रीवियस क्लासेस को जरूर से वॉच कर ले। वहाँ से आपको हर एक चैप्टर का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है क्लास 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बाय आदर्श सर, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा क्लास 10th का। या फिर आप चैप्टर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, बस चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे इस चैप्टर के लिए आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्लेलिस्ट बाय आदर्श सर, तो आपको पूरा ये आ जाएगा क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है। इतना डालेंगे तो ये सारा आ जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पूरा जितने भी पार्ट हैं इसके सारे पार्ट को आप यहाँ पे अटेंड कर लेंगे, सारी क्लासेस